ओवर थिंकिंग एक साइलेंट किलर है जो ना तो आपको दिखाई देता है और ना ही किसी को समझ आता है। बस अंदर ही अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय करता रहता है, ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। आप एक ही बात को हर वक्त सोचते हो, रात देर तक जागकर और यहाँ तक के सोते हुए भी। सुबह उठते हो लेकिन माइंड ऑलरेडी थका हुआ फील करता है, क्योंकि पूरी रात आपने सिर्फ सोचा, वो भी ऐसी प्रॉब्लम के लिए जिसका आप कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हर वक्त सोचते रहते हो, हर डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि थिंकिंग से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेने से ही सब कुछ बदलता है। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे स्टेप्स जो ओवर थिंकिंग का टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंटली सोल्यूशन है। अगर आप ओवर थिंकिंग को हमेशा के लिए गुड बाय बोलने को तैयार हैं, तो कमेंट्स में आई एम रेडी जरूर मेंशन करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। स्टेप 1, रिप्लेस थिंकिंग विद टाइमिंग। आप किसी बात को लेकर सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, जिससे माइंड उस थॉट को इतना बड़ा बना देता है कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि जितनी देर आप किसी चीज को डिले करते हैं, वो चीज उतनी ही स्केरी लगने लगती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डिसीजन पे स्टक फील करो, तो बस क्लॉक की तरफ देखो और खुद से कहो कि मैं खुद को सिर्फ 10 मिनट दूंगी सोचने के लिए, और उसके बाद मैं एक्शन लूंगी। क्योंकि जब आप खुद को टाइम लिमिट दोगे, तो आपकी थॉट्स ऑटोमेटिकली एक्शन में कन्वर्ट होने लगेंगी। बिकॉज थिंकिंग शुड हैव एन एंड पॉइंट, वरना ये ओवर थिंकिंग आपकी स्ट्रेंथ को खा जाएगी। स्टेप 2, गेट इट आउट ऑफ योर हेड। हर वक्त सोच सोच के माइंड बहुत ओवरलोड फील करता है, जब तक कि आप वो थॉट्स लिखकर माइंड से बाहर ना निकाल दें। माइंड उन्हें बार बार रिपीट करता रहता है। इसलिए एक पेपर लें, उसमें ए और बी नाम से 2 रोज बनाएं। ए में वो थॉट्स लिखें जिनका आप कुछ कर सकते हैं, और बी में वो सब कुछ लिखें जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बी वाली रो को अलग करके जला दें, बाकी बची ए वाली रो के थॉट्स पर वर्क करें। स्टेप 3, स्टॉप नीडिंग क्लोजर फॉर एवरीथिंग। हर चीज का आंसर चाहिए होता है आपको, हर बात का रीजन और हर साइलेंस का मतलब जानना है आपको। लेकिन लाइफ हर बार जवाब नहीं देती। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, छोड़ने के लिए होती हैं। लाइक, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? क्या मैंने किसी को कुछ गलत कह दिया? आपको हर स्टोरी का एंड जानने की जरूरत नहीं है। सम चैप्टर्स एंड विदाउट क्लोजर, लेट देम एंड। स्टेप 4, ओवर थिंकिंग इज फियर इन डिसगाइज। ओवर थिंकिंग कभी भी लॉजिक से नहीं होती, ये फियर की वजह से होती है। लाइक, डर लगता है किसी से बात करने को, कुछ नया शुरू करने को, फेल होने को। तो इन सब से बचने के लिए आप सोचते रहते हैं, क्योंकि सोचना आपको सेफ फील करवाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि सोच सोच के सेफ फील करना आहिस्ता आहिस्ता आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टक फील करो, तो खुद से सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं सोच नहीं रही, मैं सिर्फ डर रही हूँ। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे, तभी आप ओवर थिंकिंग पर एक्शन लेना सीख लोगे। स्टेप 5, स्मॉल एक्शन इज द एग्जैक्ट डोर। आप जितना सोचते हैं उतनी ही एनर्जी लूज करते हैं, और जब एनर्जी नहीं होती तो एक्शन लेना इम्पॉसिबल लगता है। तो स्टार्टिंग में छोटा स्टेप लें, बस इतना ही कि कोई बुक रीड कर लें, या वॉक पे चले जाएं, या खुद को रिलैक्स करने के लिए एक कप कॉफी एंजॉय करें। बिकॉज आपकी लाइफ एक ही मूव में चेंज नहीं होगी, बट हर दिन लिया गया एक छोटा स्टेप आपको उस लूप से बाहर ले आएगा जहां आप स्टक हो गए हैं। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग से आपने ऑलरेडी कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अब और नहीं। अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी लाइफ को खुद हैंडल करो, सोचना छोड़ो, जीना शुरू करो। और याद रखो, अगर आप सोचने में एक्सपर्ट हैं, तो आप करने में लीजेंड बन सकते हैं। जस्ट स्टार्ट टुडे।